जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम विलयन है, उसके बारे में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम विलयन की सांद्रता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी विद्यार्थियों, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं और विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की जो विधियां हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इसके पहले आपको विलयन क्या है और विलयन के प्रकार किसे कहते हैं इसकी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं कि विलयन किसे कहते हैं। फिर भी विद्यार्थियों, यहाँ आपके लिए हम बताएं कि विलयन क्या है, तो आप कहेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विद्यार्थियों, विलयन क्या है? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इस समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि ऐसा विलयन जिसका हर जगह गुण और धर्म यानी स्वाद हर जगह बराबर हो, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों, यदि हम आपको कहें कि हमारे पास मान लीजिए कोई एक बर्तन है और इस बर्तन में हमने विलयन भर रखा है और ये विलयन जो बना हुआ है दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण से मिलकर के बना हुआ है। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण का एक विलयन है जो कि दो या दो से अधिक पदार्थों का बना। पदार्थ का मतलब होता है इसमें एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। इसमें समांगी का मतलब ये होता है कि ये जो विलयन है इसके आप किसी भी हिस्से से यदि आप विलयन का कुछ हिस्सा ले रहे हैं तो वह उतना ही गुण वाला होना चाहिए जितना कि हम दूसरे हिस्से से लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा एक गिलास में शरबत है और उस शरबत के हम चाहे जिस हिस्से से शरबत का कुछ अंश लें और फिर उसको हम टेस्ट करें तो वह शरबत हर जगह एक जैसे ही स्वाद का होगा। तो जब एक ही गुणधर्म का विलयन होता है तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं, और जब अलग अलग गुणधर्म के मिश्रण को हम लेते हैं तो उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों, यदि हम इसी तरह से एक बर्तन और लें और उसमें हम क्या करें कि इसमें भी मिश्रण मिला दें, लेकिन ये मिश्रण जो होगा वो तेल और पानी का होगा, तो आप देखेंगे कि ऊपरी सतह पे तेल अलग होता है और नीचे सतह पे पानी अलग होता है। और फिर हम नीचे की सतह से यदि पानी इस विलयन का अंश लेंगे तो वहाँ पर हमें तेल की मात्रा नहीं प्राप्त होगी। यदि ऊपर से लेंगे तो फिर वहाँ पे हमें तेल की मात्रा प्राप्त होगी। तो जब अलग अलग गुणधर्मों से बना हुआ मिश्रण होता है तो उसे हम विषमांगी मिश्रण, और जब एक समान गुण से बना होता है तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, आपको विलयन की परिभाषा आना चाहिए कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा हमारे पास विलेय और विलायक। विलेय क्या है? विलयन में पदार्थ की वह मात्रा जो कम मात्रा में उपस्थित होती है उसे हम विलेय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होती है उसे हम विलायक कहते हैं। जैसे कि 100 ग्राम पानी में यदि 20 ग्राम शक्कर डाला जाए, जैसे ये हमारा विलयन है और इसमें जो विलेय है वो 20 ग्राम चीनी है, 20 ग्राम चीनी, और विलायक जो है वो 100 ग्राम पानी है। तो इस तरह से 20 ग्राम की मात्रा अपेक्षा 100 ग्राम की मात्रा से कम है, इसलिए इसे हम विलेय यानी चीनी को हम विलेय कहेंगे और पानी को हम विलायक कहेंगे। इस तरह से विद्यार्थियों, आपने समझा कि विलयन क्या है। आज का जो मेरा क्लास है वो विलयन की सांद्रता है। तो विलयन की सांद्रता के लिए मैंने यहाँ से आपके लिए परिभाषा लिख दिया है जिससे आपको नोट्स बनाने में परेशानी ना हो। इसलिए विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए, विलयन के प्रति इकाई आयतन में, यानी जो विलयन होगा हमारे पास मान लीजिए एक समांगी मिश्रण का समान पदार्थों का यानी विलेय और विलायक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है तो उसे हम कह रहे हैं प्रति इकाई। अब प्रति इकाई का मतलब होता है कि वह विलयन आप ग्राम में ले रहे हैं कि लीटर में ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं। तो प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, ये विलेय है, और विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। यानी विद्यार्थियों, विलयन में जितनी ही ज्यादा मात्रा में विलेय के पदार्थ उपस्थित होंगे वह विलयन उतना ही ज्यादा सांद्र होता जाएगा। यानी विद्यार्थियों, यदि हम इस विलयन में मान लीजिए हमारा कोई एक समांगी मिश्रण का विलयन है और इस विलयन में हमने 20 ग्राम शक्कर डाल रखा है तो अभी ये कम गाढ़ा होगा,
लेकिन इसी में मात्रा हम बढ़ाते चले जाएं, 20 के बाद 10, 20 के बाद 30, 40, 50 ग्राम, इस तरह से अगर हम इस विलयन की मात्रा, इस विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ाते चले जाएंगे तो एक परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि ये गाढ़ा होता चला जाएगा। तो गाढ़ा होना ही सांद्रता है। इसलिए विद्यार्थियों कहा जा रहा है कि विलयन के प्रति इकाई आयतन में, यानी विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहा जाता है। विद्यार्थियों आपके लिए हमने परिभाषा लिख दिया है कि विलयन की प्रति इकाई आयतन में कोई भी एक इकाई लीजिए, चाहे वो लीटर की लीजिए या मिलीलीटर की लीजिए या फिर ग्राम की लीजिए, जो भी इकाई आप ले रहे हैं उसके एक इकाई आयतन में विलेय पदार्थों की मात्रा, विलेय पदार्थ कितना उपस्थित होगा, उसी विलेय पदार्थ की मात्रा को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब इस विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधियां होती हैं। जैसे हमने लिख लिया विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की जो निम्नलिखित विधियां हैं उनमें से सांद्रता की हमने यहाँ पर 3 भागों में बांट रखा है। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, नंबर 1 होता है प्रतिशत के पदों में हम व्यक्त कर सकते हैं, नंबर 2 आयतन या ग्राम के पदों में हम व्यक्त कर सकते हैं, दूसरा भार के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। अब विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के जो प्रतिशत के पदों में है वो उसके हम 3 भागों में बांटते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत में, आयतन प्रतिशत में और द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत में। विद्यार्थियों हम बारी बारी से इन सभी चीजों का अलग अलग से अध्ययन करेंगे कि किस तरह से किसी भी विलयन में उपस्थित जो सांद्रता है उसकी मात्रा कितनी है, उसके लिए हम प्रतिशत के पदों में भी ज्ञात कर लेंगे या आयतन के पदों में मोरलता, नॉर्मलता और फॉर्मलता के आधार पर भी हम विलयन में उपस्थित सांद्रता की मात्रा हम ज्ञात कर लेते हैं। उसी तरह से विद्यार्थियों भार के पदों में मोललता, मोल प्रभार या उसे हम मोल अंश भी कहते हैं। इन सभी टॉपिक के आधार पे हम विलयन में उपस्थित सांद्रता की मात्रा को ज्ञात करेंगे। इसलिए विद्यार्थियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम देखेंगे कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की जो सबसे पहली विधि है प्रतिशत के पदों में, उसका द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में किस तरह से हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्यार्थियों आपने देखा कि सांद्रता किसे कहते हैं, फिर सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। मैंने बताया कि किसी भी विलयन में प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही सांद्रता कहते हैं। अब उस सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधियां हमने बताया कि वो निम्नलिखित विधियों में से 3 विधियां हमने बताया। पहली विधि हमने बताया कि प्रतिशत के पदों में, फिर आयतन के पदों में, फिर हम भार के पदों में। इस तरह से 3 विधियों को हम बारी बारी से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से हम पहली विधि अब ले रहे हैं प्रतिशत के पदों में हम किसी भी विलयन में उपस्थित सांद्रता की मात्रा को कैसे व्यक्त करते हैं। तो उसको व्यक्त करने की जो विधि है, सबसे पहली विधि हमने इसमें प्रतिशत के पदों में द्रव्यमान प्रतिशत लिखा है। उस द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर हम किसी विलयन में किस तरह से उपस्थित सांद्रता व्यक्त करते हैं या उपस्थित सांद्रता को हम ज्ञात करते हैं। उसके लिए विद्यार्थियों हमने यहाँ लिख रखा है कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या है कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। कोई भी एक विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ मतलब जो विलयन में घुल रहा है उसे हम विलेय कहेंगे। अब विलेय पदार्थ की वह मात्रा वो भी ग्राम में होनी चाहिए और फिर 100 ग्राम विलयन में घुली हो उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत व्यक्त करने का हमने यहाँ पे फार्मूला दे रखा है कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए और विलयन का द्रव्यमान भी ग्राम में होना चाहिए और उसको हम 100 से गुणा कर देंगे, हमारा द्रव्यमान प्रतिशत आ जाता है। जैसे हमने यहाँ पर एक सवाल लिख रखा है कि 20 ग्राम NaCl को, सोडियम क्लोराइड को 20 ग्राम जल में घोला गया है, तो सोडियम क्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों यहाँ पर 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, यानी कि ये जो सोडियम क्लोराइड का जो विलेय का द्रव्यमान है वो 20 ग्राम है और विलयन का निकालने के लिए हम यहाँ पर जो कि हमारे पास 20 ग्राम जल है, ये विद्यार्थियों 20 ग्राम क्या है, ये विलेय है
और 200 ग्राम क्या है, ये विलायक है। और विलयन जो होता है वह विलेय और विलायक से मिलकर के बना होता है। इसलिए हमें यहाँ पर दिया गया है, हम इस सवाल को बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। और फिर इस 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड और 200 ग्राम जल के मिलने से जो विलयन बना हुआ है, उस विलयन में कितनी सांद्रता है उसका हम आराम से पता लगा लेंगे। तो इसके लिए विद्यार्थियों सबसे पहले देखें, हमें दिया गया है 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड क्या है, ये विलेय है। विलेय का द्रव्यमान हमें दिया गया है, विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम, जैसा कि हमें ग्राम में चाहिए था, हमें ग्राम में मिला हुआ है। और यहाँ पर विलेय क्या है, वो NaCl है, इसलिए ग्राम। अब हमें विलयन का द्रव्यमान चाहिए, और विलयन जो होता है वो विलेय और विलायक के मिलने से बनता है। विद्यार्थियों यहाँ पर जो 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड है ये विलेय है, और 200 ग्राम ये जो जल है ये विलायक है। इसलिए विलयन जो हमारा बनेगा, विलयन, ये विलयन होगा विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। यानी यहाँ पर विलेय हमारे पास हो जाएगा, विलेय हमारे पास हो जाएगा 20 ग्राम प्लस विलायक हमारे पास हो जाएगा 200 ग्राम। इस तरह से यदि हम यहाँ विलयन की बात कर लें तो विलयन हो जाएगा 220 ग्राम। अब विद्यार्थियों हम द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर किसी भी विलयन में हम द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हमारा हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान और बटे में यहाँ पर हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणे में 100। इसी फार्मूले में देखें, विलेय का जो द्रव्यमान हमें प्राप्त है वो 20 ग्राम और विलयन का जो द्रव्यमान हमें प्राप्त है वो 200 ग्राम। अब इसी चीज को यदि हम यहाँ पे रख दें तो विलेय का द्रव्यमान हमारे पास 20 ग्राम है और विलयन का जो द्रव्यमान हमारे पास है 220 ग्राम, 220 ग्राम, और इसको गुणे 100 कर दीजिए और इसको काट दीजिएगा। इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए और 2 1 के 2, 2 11 में 22, यानी यहाँ पर जो आपका बच रहा है वो 1/11 गुणे 100 बच रहा है। अब इस 100 का गुणा 1 में कर दीजिएगा तो आपका प्राप्त हो जाएगा 100 1 के 100/11। अब इसी को विद्यार्थियों भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इस विलयन में जिसमें हम सोडियम क्लोराइड 20 ग्राम मिलाए हुए हैं और वो जो हमारे पास विलायक है वो 200 ग्राम पानी है, तो उसमें सब मिलने के बाद जो विलयन बना हुआ है उसमें कितनी सांद्रता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर 100 को जब हम 11 से भाग देंगे तो 11 9 99 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, दशमलव बढ़ाइएगा 0, अभी भी भाग नहीं जाएगा तो एक बार यहाँ 0 बढ़ाइएगा 0, 11 9 99। विद्यार्थियों यही हमारा आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका कि 9.09% की सांद्रता उस विलयन में मौजूद है। इस तरह से विद्यार्थियों आपने देखा कि किसी भी द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर किसी विलयन की सांद्रता को हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम देखेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत के बाद हम आयतन प्रतिशत में किस तरह से हम सांद्रता को ज्ञात करते हैं। विद्यार्थियों अब आइए हम लोग देखते हैं आयतन प्रतिशत के आधार पर किसी भी विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। इसके पहले आप द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पे आपने देखा नंबर 1। अब प्रतिशत के पदों में हम आयतन के प्रतिशत के पदों में हम देखेंगे कि किस तरह से किसी भी विलयन की सांद्रता को ज्ञात करते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों हमने यहाँ पर लिखा है कि विलेय पदार्थ की मिलीमीटर में, यानी जो विलेय पदार्थ होगा वो भी मिलीमीटर में होगा और जो हमें विलयन दिया गया होगा उसके 100 मिलीमीटर विलयन में घुली हुई आयतन प्रतिशत कहलाती है। घुली हुई जो मात्रा होती है, घुली हो आयतन प्रतिशत कहलाती है। वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुला हो उसी को हम क्या कहेंगे, आयतन प्रतिशत कहेंगे। फिर से एक बार विद्यार्थियों देख लें, विलेय पदार्थ की मिलीमीटर में वह मात्रा जो कि 100 ग्राम विलयन में घुली हो उसी को हम
आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है विलेय का आयतन मिलीलीटर में और विलयन का आयतन मिलीलीटर में, और फिर इसको 100 से गुणा करा देते हैं तो ये हमारा बन जाता है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत के लिए हमने यहाँ पर एक फार्मूला लिख रखा है कि 15 लीटर एथेनॉल को 300 मिलीलीटर जल में घोला गया है। एथेनॉल की आयतन प्रतिशत ज्ञात करें, यानी उस विलयन में एथेनॉल का कितना % में आयतन है या सांद्रता है उसको ज्ञात करना है। तो उसके लिए विद्यार्थियों सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 15 मिलीलीटर एथेनॉल है ये विलेय है, यानी हमें विलेय का आयतन दिया गया है मिलीलीटर में, हमेशा मिलीलीटर में ही होना चाहिए। यानी यहाँ पर हम लिख लेंगे विलेय का आयतन। आयतन हमें दिया जा रहा है 15 मिलीलीटर, ये हमारा 15 मिलीलीटर है। उसके बाद हमें दिया गया है 300 मिलीलीटर जल। ये 300 मिलीलीटर जल क्या है, ये विलायक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे विलायक। विलायक का आयतन बराबर हो जाएगा 300 मिलीलीटर। लेकिन विद्यार्थियों फार्मूले में है विलयन का आयतन, इसलिए हम जानते हैं कि विलायक और विलेय मिलाने से ही विलयन बनता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे विलयन। विलयन बराबर विलेय का आयतन और प्लस में विलायक का आयतन। विलायक का आयतन। अब विलेय का जो आयतन है वो 15 मिलीलीटर है, 15 मिलीलीटर है, और जो विलायक का आयतन है वो 300 मिलीलीटर है। अब दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 315 मिलीलीटर, यानी दोनों विलेय और विलायक को मिला देते हैं तो विलयन बन जाता है। यानी हमें जो विलयन का आयतन प्राप्त हुआ है वो विलयन का आयतन हमें 315 मिलीलीटर प्राप्त हो चुका है। अब विद्यार्थियों हम यहाँ से फार्मूला लगा देंगे। आयतन प्रतिशत बराबर, आयतन प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है, आयतन प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है विलेय का आयतन और बटे में विलयन का आयतन। विलयन का आयतन और गुणे में 100। विद्यार्थियों यहाँ पर आप देखिएगा कि विलेय का जो आयतन है वो 15 मिलीलीटर है और विलयन का जो आयतन है 315, इसलिए हम यहाँ पर लगा देंगे 15 और बटे में यहाँ लिख देंगे 315 और गुणे में 100। अब इसको काटिएगा, 5 से इसको भाग दीजिएगा, 5 तिहाई 15, और यहाँ भाग दीजिएगा तो 5 छंग 30, 5 तिहाई 15, 5 छंग 30, 5 तिहाई 15। ये फिर इसको आप काटिएगा 3 से, तो 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 1 के 3, यानी ये कट जाए। और 100 का गुणा 1 में कीजिएगा तो ये बनेगा 100 1 के 100 बटे में 21। अब 100 को 21 से भाग दे दीजिए, यानी यदि हम 100 को 21 से भाग देंगे तो ये जाएगा 4 बार में, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से उधार लाइएगा 6 बनेगा, यहाँ 9 बचा है 1 बनेगा, दशमलव बढ़ाइएगा 0। अब विद्यार्थियों यहाँ पर आप भाग दीजिएगा, 8 1 के 8 दूनी 16, 8 बार ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 7 बार भाग देंगे, 7 1 के 7, 7 दूनी 14, यहाँ से उधार लाइएगा 3 बनेगा, यहाँ 5 बचा है तो 1 बनेगा। फिर आप विद्यार्थियों यहाँ पर एक 0 बढ़ा करके इसको आप भाग दे सकते हैं, अन्यथा आप कह सकते हैं कि जो हमारा आयतन प्रतिशत हमें प्राप्त हुआ है वो 4.7% का प्राप्त हुआ है। विद्यार्थियों बड़ी आसानी से आप आयतन प्रतिशत के बारे में भी आप सीख सकते हैं कि किसी भी विलयन में जो उपस्थित सांद्रता की मात्रा है उसको हम आयतन के प्रतिशत में किस तरह से व्यक्त करते हैं। विद्यार्थियों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम देखेंगे अगला टॉपिक जो हमारा है आयतन और द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में हम किस तरह से किसी विलयन में उपस्थित सांद्रता की मात्रा ज्ञात करते हैं। विद्यार्थियों आइए अब हम आयतन प्रतिशत के पदों में जो हम विलयन की सांद्रता ज्ञात करें उसका तीसरा टॉपिक देखते हैं कि द्रव्यमान आयतन के प्रतिशत में किसी भी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की किस तरह से विधियां होती हैं और किस तरह से हम उसका मान प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए विद्यार्थियों हमने यहाँ लिखा है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है। आप कहेंगे कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, यानी जो विलेय पदार्थ होगा वो आपकी बार ग्राम में होगा, तथा
100 मिलीलीटर बिलियन में, और जो बिलियन होगा वह मिलीलीटर में होगा। इसीलिए इसको हम कह रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर बिलियन में घुली हुई हो, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में होना चाहिए और बिलियन का भार मिलीलीटर में होना चाहिए। फिर उसको 100 से गुणा करते हैं तो हम यहाँ से द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मान प्राप्त कर लेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर एक उदाहरण ले रखा है। इसमें आप देखें कि 20 ग्राम चीनी को 230 ग्राम जल में घोला जाता है, यानी 20 ग्राम चीनी ये क्या है, विलेय है, और 230 ग्राम ये क्या है, विलायक है। अब विलेय और विलायक को मिला देंगे तो बिलियन बन जाएगा, तो घोल करके एक बिलियन बनाया जाता है। तो बिलियन की सांद्रता का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसलिए विद्यार्थियों हम यहाँ पर सवाल लिखें, फार्मूला लिख लें। सबसे पहले हम यहाँ पर जो प्राप्त किए हैं विलेय, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे विलेय का भार, वो भी हमें ग्राम में दिया गया है तो ग्राम में लिख लीजिए। कितना दिया गया है, 20 ग्राम दिया गया है, हम यहाँ पे 20 ग्राम लिख लेंगे। अब विद्यार्थियों हमें विलायक मतलब जल का भार दिया गया है, या विलायक का भार दिया गया है, किसमें दिया गया है, मिलीलीटर में दिया गया है, इसलिए हम इसको मिलीलीटर में लिख लेंगे। और इस तरह से इसको भी हमें ग्राम में दिया गया है, इसको हम ग्राम में लिख लेंगे, ग्राम में, और इसलिए इसको भी लिख लेंगे 230 ग्राम। अब जब 230 ग्राम में हम 20 ग्राम विलायक को मिला रहे हैं तो हमारा बन जाएगा बिलियन, और बिलियन का आयतन बराबर हो जाएगा 20 ग्राम विलेय और 230 ग्राम विलायक मिला करके हमारा हो जाएगा 250 मिलीलीटर। ये हमारा बन जाएगा बिलियन, मिलीलीटर में हम व्यक्त कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों इसको हम यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर, यहाँ पर विलेय का भार आप देख रहे हैं यहाँ पर 20 है, और बिलियन का भार आपने निकाल लिया मिलीलीटर में 250 मिलीलीटर, और गुणे इसको 100 कर दीजिए। इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए और फिर इस 100 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 200 और बटे में यहाँ पर 25 काट दीजिएगा, 25 अट्ठे 200, यानी 8% की सांद्रता बिलियन में मौजूद है जब हम उसको द्रव्यमान और आयतन के प्रतिशत में ज्ञात करेंगे। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि सांद्रता किसे कहते हैं, और सांद्रता किसी बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की जो विधियां हैं उसमें हमें विधि नंबर 1 प्रस्तुत किया है प्रतिशत के पदों में। इसके बाद विद्यार्थियों हम आयतन के पदों में, फिर मोललता और मोललता के आधार पर भी हम बिलियन में उपस्थित सांद्रता की मात्रा ज्ञात कर लेंगे। विद्यार्थियों जय हिंद।